नमस्ते छात्रों, मैं वैशाली सातपुते श्रम शक्ति विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल मालदा के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत। बच्चों, पिछले तासिका में हमने अपना उपहार पाठ शुरू किया था। तो इस पाठ में हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था कि ऋत्विक नाम का एक लड़का रूठकर पेड़ के नीचे जाकर बैठा था। क्यों बैठा था रूठकर? क्योंकि उसकी माँ उसे पुस्तक मेला देखने के लिए इजाजत नहीं दे रही थी। ठीक है, तो बच्चों आज हमको उपहार पाठ का अगला भाग देखना है। उपहार पाठ के पहले भाग में हमने देखा था ऋत्विक जब पेड़ के नीचे जाकर रूठ के बैठा तो उसे कौन मिली थी? उसे परी मिली थी। आप सब तो सोन परी की कहानी तो जानते ही होंगे। और परी ने उसे कहा, अगर तुम मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। लेकिन किस बात का इनाम? ये ऋत्विक को पता था क्या? नहीं, ऋत्विक को ये बात पता ही नहीं थी। तो देखते हैं कि परी ने ऋत्विक को इनाम कैसे दिया। उसके पहले ऋत्विक को एक राहगीर मिला था। वो उसकी खोई हुई पोटली ऋत्विक को मिली थी। तो ऋत्विक ने उसकी सभी जानकारी लेने के बाद उस राहगीर को वह पोटली वापस की थी। समझे? तो ठीक है बच्चों, अब अपने किताब में देखो अगले भाग में क्या हुआ। बच्चों यहाँ पढ़ो, तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए परी बोली। परी ने क्या कहा? मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। लेकिन ऋत्विक को ये बात समझ में नहीं आई थी कि परी हमें किस बात का इनाम दे रही है। तो परी ने क्या कहा? तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए। मतलब परी ने ऋत्विक की जो परीक्षा ली थी उस परीक्षा में ऋत्विक उत्तीर्ण हो गया था। समझे? ठीक है। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। परी ने जो बात की थी वो तो ऋत्विक के समझ में ही नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी के कहने पर ऋत्विक ने अपनी आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। मतलब परी ने क्या किया? परी ने एक मखमली थैली ऋत्विक के हाथों में पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। ऋत्विक ने वह पोटली देखी तो क्या हो गया? उसे आश्चर्य लगा। क्यों आश्चर्य लगा? देखते हैं। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। राहगीर को कौन सी पोटली दी थी ऋत्विक ने? ऋत्विक जब पेड़ के नीचे बैठा था परी को मिलने के बाद रास्ते से जा रहा था तो उसे लाल रंग की मखमली पोटली मिली थी। और सभी जानकारी लेने के बाद वो पोटली उसने उस राहगीर को दी थी। क्योंकि उस पोटली का मालिक कौन था? तो वो राहगीर था। वही पोटली परी ने ऋत्विक के हाथों में दी तो ऋत्विक हैरान हो गया। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। परी ने ऋत्विक को क्या कहा? ऋत्विक, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। जो राहगीर ऋत्विक को रास्ते में मिला था और ऋत्विक ने उसकी पोटली लौटा दी थी तो वह राहगीर कौन था? वह राहगीर वह परी ही थी। इसलिए ईमानदारी से काम करने के लिए परी ने ऋत्विक को इनाम दे रही थी। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। तब परी ने ऋत्विक को क्या समझाया? जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है उसे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। जो चाहता है वो व्यक्ति वह सब मिल जाता है। कब? जब वो ईमानदारी से काम करता है तब। जाओ, अब ऋत्विक तुम जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ईमानदारी से काम करने की वजह से अब परी ऋत्विक को मनचाही वस्तु देने वाली थी। समझे यहाँ तक?
ठीक है बच्चों, अब देखो, ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। ऋत्विक को वह बात सुनकर, मतलब परी की बात सुनकर इतनी खुशी हुई कि उनके आंखों में आंसू आने लगे। किसके आंसू? खुशी के आंसू। ऋत्विक के पास तो अब शब्द ही नहीं थे जिससे वह परी को धन्यवाद व्यक्त कर देता। इतनी ऋत्विक को खुशी हुई थी। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपने माँ को दी। घर जाने के बाद परी ने जो ऋत्विक को पोटली दी थी, लाल रंग की मखमली पोटली, ऋत्विक ने उस पोटली को क्या किया? अपने माँ को दे दिया। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। तब माँ के समझ में यह बात नहीं आई कि ऋत्विक यह लाल मखमली पोटली अपने हाथों में क्यों दे रहे हैं, और उसकी यह भी समझ में नहीं आया कि उसका बेटा उसे उस पोटली से क्या दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ? जब माँ वह पोटली खोलने लगी तो पोटली कई गुना बड़ी हो गई थी। मतलब जब ऋत्विक ने अपने माँ को वो पोटली दे दी तो उसके बाद वो पोटली बहुत बड़ी हो गई थी, उसका आकार बढ़ गया था। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। मतलब पोटली में क्या था बच्चों? पोटली में सुंदर सुंदर पुस्तकें थी और पोटली से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। पुस्तकों का वह सारा ढेर देखकर और बहुत सारे पुस्तकें देखकर माँ हैरान हो गई और चकित हो गई। माँ को आश्चर्य हुआ क्योंकि माँ ने तो पुस्तक मेला देखने के लिए ऋत्विक को इजाज़त नहीं दी थी। फिर भी यह सारे पुस्तकें कहाँ से आए, इसलिए माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। माँ ने ऋत्विक को शायद पूछा होगा कि तुम इतने सारे पुस्तक कहाँ से लाए हो। तो माँ के प्रश्न पूछने के बाद ऋत्विक ने सारी कहानी माँ को बता दी। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने क्या सीखा वो आप सबके समझ में आया? तो ठीक है बच्चों, इस पाठ के इस भाग में एक मुहावरा आया है। देखो, आंख लगना। आंख लगना मतलब नींद आ जाना। बच्चों, पिछले तासिका में हमने कुछ नए शब्द देखे थे, वो फिर से देखो। तेज, प्रखर, पोटली, छोटी थैली, हैरान, चकित, राहगीर, पथिक। तो बच्चों, आज का यह भाग आप सबके समझ में आया? तो ठीक है बच्चों, ऋत्विक को तो पुस्तकें सारी मिल गई और उसने वो पुस्तकें घर लाकर अपने माँ को भी दिखा दिए। लेकिन बच्चों, आगे ऋत्विक ने पुस्तकों का क्या किया होगा और उसने ये सारी पुस्तकें किसके साथ बांटी होगी और उस पुस्तकों का क्या किया होगा, ये हम आगे की तासिका में देखेंगे। तो ठीक है, अगले तासिका में फिर हम अपने